हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ब्रेक वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पे आ गया हूँ। तो वर्कशॉप पे आकर देखा है कि गाड़ी खोल रखी है हमने टाटा अल्ट्रा, और इसका जो है दोस्तों हम फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं। गाड़ी दोस्तों लक्सर चलती है, लोकल में ही, मतलब हमारे पास में ही है। तो टायरों की हालत थोड़ी सी गंभीर थी, इसलिए थोड़ा सा कह रहा है कि फ्रंट एक्सल चेक कर रहा था इसका। तो जैसे कि देखा है अब आगे हमने, अब बाकी फ्रंट एक्सल खोलेगा उसके बाद ही पता लगेगा। बिना खोले कुछ पता नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे खुल जाता है ना, खुलने के बाद ही इसका पता लगेगा इसमें क्या कमी है। पहले भी कभी खुला है नहीं खुला, अभी कुछ जानकारी नहीं है। फिलहाल इसकी रकावें वगैरह खोल रहे हैं और शॉकर वगैरह खोल रहे हैं, उसके बाद ही आगे फ्रंट एक्सल नीचे उतरेगा। मिट्टी काफ़ी हो रही है इसमें ना। कल नहीं हो हाँ, लेदर खत्म है इसके। लेदर खत्म है ये बिल्कुल टूटे हुए निकले बिल्कुल। ये आप कितना टाइम आ रहा हो? जो एक इसको कवाली टिक बोलती है ना, ठीक। बात करने वाले आके चल चल चल। दोस्तों डंडा भी खोल लिया गया है और फ्रंट एक्सल भी खोल लिया गया है। अंदर हाइड्रोलिक पैसे वाले लेके चलते हैं दोस्तों, और उसमें वेल्डिंग का काम भी अभी जारी होना दोस्तों, वो मैं अभी शो करूँगा। फिलहाल आपको सारी बात बताऊँगा वीडियो में दोस्तों, बने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जुआ के पीछे करा डंडा, दो पत्ती दे पीछे करा। गुल्ला भागेगा बड़े को।
तो भाइयों आपने देख लिया है कि डंडा जो है हमने ट्राली में से जो खोला हुआ है उसमें एक तो दाब भी दी है दोस्तों, प्लस दूसरा है ठिप्पे जो हैं आपके सामने मैं नाप रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि बिल्कुल सेंटर में है नहीं है। ये इन ठिप्पों पे दोस्तों वेल्डिंग हुआ है बेशक, मगर वो ठिप्पे कई समय तक चलते रहे, मतलब समय के अनुसार। दोस्तों ये तो है नहीं कि मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मैंने अगर वेल्डिंग कर दिया वो ज़िंदगी में टूटने का ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। जब गाड़ी चलेगी और फिर कहीं ऊपर खापड़ आएगा तो टूटेगा ज़रूर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी मैं आपको ये समझाने के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये आज हमारे पास ट्राली आई हुई थी दोस्तों। इस ट्राली के अंदर क्या था, इसकी अलाइनमेंट ये 2-3 बार करवा चुके थे कहीं पे, तो गाड़ी की ट्राली की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं आ पा रही थी। वो ना आने का कारण क्या होता दोस्तों, वो हम आपको सभी भाइयों को समझाएंगे और आप इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या है दोस्तों। ये ठिप्पे जो हैं वो वेल्डिंग नहीं थे, वेल्डिंग थे थोड़े थोड़े थे, मतलब इतने खास वेल्डिंग नहीं थे जो कि प्रॉपर तरीके से अपनी अलाइनमेंट में भी थे, जिसकी वजह से बार बार ये हो रहा था। अब जहाँ पर ये अलाइनमेंट करवा रहे थे भाई, उन्हें ये होना चाहिए था कि ये हम ठिप्पे खोल के इसके वेल्डिंग करें। अब क्यों नहीं करे, क्या नहीं करे, ये मैं आपको कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अब ट्राली आई है हमारे पास दोस्तों, अब हम इसके आपके सामने है दोस्तों। ये जो ठिप्पे हैं ये वेल्डिंग किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इधर से भरा जाएगा, पहले उसका लेवल भी चेक किया जाएगा, ऊपर का फेस भी चेक किया जाएगा। ऐसे ही ये ठिप्पों को वेल्डिंग करना पड़ता है और उसके बाद ये ठिप्पे अपनी जगह पे पोजीशन पे सेट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप अपनी ट्राली के अंदर इसे डंडे को जब फिट करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको दिखानी थी, सबसे पहले मैंने आपको यही दिखाया है। वैसे तो हमने गाड़ी का फ्रंट एक्सल भी खोल रखा है जो कि टाटा अल्ट्रा है अपनी 1918। उसका फ्रंट एक्सल में दोस्तों क्या दिक्कत है दोस्तों, वो कभी खुला ही नहीं है शायद, और उससे पहले हमने उसकी अलाइनमेंट की थी, रिम वगैरह फेस किए गए थे, और फेस करने के बाद दोस्तों उनकी जो प्रॉब्लम थी कुछ तो सोल्व हो गई, और जो मेन प्रॉब्लम थी टायर अंदर दबाने की वो सोल्व नहीं हुई। वो उन्होंने कहा कि भाई हमने कई जगह चेक करा लिया, ये समस्या वैसी की वैसी है, तो सीधी सी बात है फ्रंट एक्सल खोलना पड़ेगा। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई गाड़ी आती है हम एकदम ऐसे नहीं है कि आते सारी हम उन चीज़ को खोल देते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, स्टीयरिंग हो, डंडा हो या ट्राली, मतलब कोई भी चीज़ है पहले उसे परखा जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद ही मैं खोलता हूँ, उसके बाद से पहले मैं खोलता नहीं होता दोस्तों। और आप सभी भाइयों को यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे कि आपको पता लग जाए। अब वो फ्रंट एक्सल जो दोस्तों वो वाला जो हमने खोला है 1918 अल्ट्रा 6 चक्का अपना टाटा कंपनी का, उसके फ्रंट एक्सल में दोस्तों दाब आनी है, स्पेंडलों में चाल है नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। देखो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, कल भी आपने वीडियो देखी होगी, वो पहले की वीडियो। खैर आज मैं पंजाब से खैर मैं आज ही आया हूँ और जिससे कि आज ही मैं आपको शो कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो पिछली वीडियो थे वो तो खैर उसमें स्पेंडल वगैरह के जो बुश थे उसे कस्टमर को हमने बताया भी था कि अगर आपके सिर्फ स्पेंडलों में चाल है तो आप इसे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है तो नहीं होएगी। मगर हल्की हल्की माइनर सी चाल थी, हमने उसे बता दिया भैया हल्की हल्की माइनर सी चाल है, कल को ये ना हो कि आप कहीं भी हमने खोल रखा था तब आपने बुश क्यों नहीं बदले। मगर हम फिर भी उसे सेटिस्फाई कर देते हैं कि अब जो चीज़ चलने वाली है, देखो अभी चलने वाली है, अभी है समय, अभी इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर ज़्यादा है तो दोस्तों हम उसके जो स्पेंडलों की बुश है वो चेंज करते हैं। जब चाल हो गई फिर तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर तो कैसे भी कर लो। तो अब फ़िलहाल दोस्तों आपके सामने देखो हम फ्रंट एक्सल को दबा रहे थे किस पोजीशन में, और वो आप देख रहे होंगे बहुत ही ध्यान से, मुझे पता है, जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगी हमने फ्रंट एक्सल को दबाया है वो किस पोजीशन के लिए। तो कुछ जो मेरे अच्छे भाई सब्सक्राइबर हैं और कुछ सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, वो खाली मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मुझे मालूम है, और वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आप देखेंगे नहीं, पता नहीं लगेगा, तब तक कैसे करेंगे। तो आप देखने के बाद ही, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे ताया जी काफ़ी समय से पहले से काम कर रहे हैं, तो इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें शो करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ और बाहर चलते हैं, देखते हैं कि बाहर वो जो ट्राली एक और आई हुई है उसकी क्या पोजीशन है। 2-4 चक्कर ही मारे हो गए, अब तो खड़ी होगी, 10 दिन बंद चल रहा ना। अच्छा। और उसके बाद में फिर दोबारा फोन आया था, मैं गाड़ी फोन करके लेकर आया, तो आज लेकर आया हूँ। हाँ जी, सोच लो। अच्छा जी, पट्टा कितने का? हाँ ये 2 पिन बंद है, ये पिन बंद। दोस्तों फ्रंट एक्सल कर दिया है और डंडा अभी चल रहा है पेंटिंग में, अभी मैं फ्रंट एक्सल टांग देता हूँ दोस्तों, अब आप देखेंगे।
दोस्तों फ्रंट एक्सल को टांग दिया है, रकाबे फंसाने लग रहे हैं इस गड्डी की। तो अल्ट्रा का तो काम हुआ दोस्तों फाइनल। इसमें सिर्फ दाब देने का ही ज़्यादा काम था, बस और था ही नहीं इसमें कुछ, क्योंकि इन्होंने शायद पहले हमारे पास जो है इसके अलाइनमेंट कराए थे, प्लस रिम भी कराए थे। उसके बाद भी दोस्तों ये समस्या सोल्व नहीं हुई, जो टायर खाने की अंदर की करनी की, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों हम पहले रिम फेस करते हैं, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। तीसरा जो चांस होता है दोस्तों फिर फ्रंट एक्सल खोलना होता है। ये नहीं होती पॉसिबिलिटी कि आते सारी गाड़ी अगर आ जाए तो उसका हम फ्रंट एक्सल खोल दें। डेफिनेटली यही होता है कि पहले उसकी चेकिंग होगी और उसके बाद ही जाके बाकी का काम जारी होगा। अब दोस्तों इसका काम तो जैसे ही फाइनल हुआ, आप बात करेंगे उस ट्राली के बारे में जिसका मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। मगर दोस्तों उससे पहले मैं यह रकाबे वगैरह डाल दूँ इसके फ्रंट एक्सल में, इधर वाली दोनों डालनी है। प्लस तो दोस्तों वो जो ट्राली एक नई आई हुई है उसका भी मैंने बताना था। उसका कुछ खास क्या है दोस्तों, वो ट्राली की अलाइनमेंट वगैरह सब काम करवा के आया है और उसने शायद 10 से 15 दिन पहले कहीं करवाई होगी। और करवाने के बाद दोस्तों उसकी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है, टायर अभी भी दबा रही है। मगर दोस्तों उसकी जो अलाइनमेंट है दोस्तों शायद उसकी सही नहीं हो पाई होगी या कुछ और कारण होगा। तो खैर दोस्तों ट्राली को जो दोस्तों ब्रदर और भाई वो लगे हुए हैं वो देख लेंगे। फ़िलहाल हम इस गड्डी का जो है फाइनल करते हैं, फ्रंट एक्सल का फाइनल करते हैं और उसके बाद चलते हैं दोस्तों उस ट्राली के पास जिसके आपने शुरू में ठिप्पे हिलते हुए देखे हैं। तो ठिप्पे क्यों हिलते हैं, क्या है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, और आपको पता भी लग गया होगा। अब आगे और उसमें जो काम है वो आपको मैं शो करूँगा कि पता लगे, जिससे कि आप सभी भाइयों को कि भाई इसके अंदर क्या क्या कमियां आती हैं, जिससे कि आप कहीं भी भाई अगर आपको पता लग जाए कि हाँ चीज़ आपको पता होगी भाई इसमें ये काम होना है, सीधी सी बात है, फिर वो आप डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पे, भाई ये चीज़ ख़राब है ये चीज़ कर दे। तो थोड़ी सी एक सलाह और एक थोड़ी सी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, जिससे कि आपको उस कम मुकाम पर पहुंचना होता है, जिससे कि वो डायरेक्ट जल्दी काम निपट जाएगा, वो अपनी गाड़ी ले जा भी सकते हैं जल्दी से। दोस्तों इसे कर दिया है फिट अपने अल्ट्रा का फ्रंट एक्सल को, और अब इसका जो है दोस्तों रकाबे रह गई हैं वो टाइट कर देंगे, उसका काम फाइनल हो जाएगा। दोस्तों अब इस ट्राली के बारे में ही बात करेंगे हम डिटेल से। जो भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्राली के अंदर दोस्तों किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है दोस्तों इन टिप्पों की, जिसकी वजह से दोस्तों इनकी अलाइनमेंट बहुत हद से ज़्यादा आउट हो चुकी थी, और जो कि ड्राइवर भाइयों को इस बारे में जानकारी ना होते हुए गाड़ी को चलाते रहे काफ़ी समय तक, जब काफ़ी टायरों का नुकसान हो गया, मतलब काफ़ी जोड़े जो हैं इस ट्राली में जो लगे हुए थे वो जो फट गए या कुछ डैमेज हो गए या टायर गलत तरीके से खाने लगे, जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर ड्राइवर जो है इस चीज़ के लिए मतलब काफ़ी अपने आप को सोचने लगा कि हाँ हमें गाड़ी चेक करानी चाहिए। तो उन्हें हमारा पता मिला, जैसे कि पता लगने के बाद ही दोस्तों हमने इसका सारा कुछ दिखाया उन्हें कि आपकी जो ट्राली है उसकी जो ठिप्पे हैं वही अलग पड़े हैं। जो ये हिस्सा है दोस्तों ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपका बिल्कुल ढीला है। अगर रकाबे ढीली है, इसे पकड़ कैसे बनाए रखेगा, ऐसे शिकंजा कैसे करके रखेगा? जब तक वो शिकंजा होने का नहीं पूरा, तब तक आपकी जो ट्राली है जितनी मर्जी अलाइनमेंट करा लें उसकी और जितनी मर्जी उसकी सारे काम करा लें, जब तक ये प्रॉपर तरीके से ठिप्पा वहाँ वेल्डिंग नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने का, जो कि आपने वीडियो में देखा ही होगा भी। तो आपको मैंने बता दिया जैसे कि अब ठिप्पे जो है इसके अगर ढीले रहेंगे तो ऐसे जितनी मर्जी बार आप अलाइनमेंट करा लें तो आपकी जो ट्राली की लाइन है वो आउट की आउट ही रहेगी। अब आपने वीडियो में देखा भी होगा कि ठिप्पे वगैरह हमने जो है वेल्डिंग की हैं, किस तरीके से अंदर जो काम चल रहा है, डंडे में वगैरह दाब भी दी है, और डंडे में दाब भी शायद मुझे लगता है इसने कहीं करवाया है या नहीं करवाया। फिलहाल हमारे हिसाब से इसमें कुछ था ही नहीं मामला, तो हमने उसे उस हिसाब से दाब दे दी है जो ट्राली के वजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वजन दिया जाता है इसमें, उस हिसाब से हमने इसमें दाब दिए दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों अब ये दूसरा डंडा भी हम खोलेंगे। पहले वाला जो डंडा अंदर जाके देखते हैं वर्कशॉप के अंदर की भी क्या पोजीशन है उसकी और क्या कंडीशन है, कि वेल्डिंग वगैरह कितना रह गया है। और इसकी एक कमानी भी खोल रखी है जिसमें इसके कमानी के दो पट्टे बढ़ाए जाने हैं, जो कि टोए कंपनी के दोस्तों कस्टमर लेके आया खुद ही, मैं आपको शो कर दूँगा दोस्तों अभी वीडियो में। आपको चलते हैं दोस्तों अंदर पहुँचे, देखा कि मुल्ला जी एक 6 चक्के के फ्रेम में वेल्डिंग कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक ट्राली आ रखी है, इसका शायद उन्होंने काम कहीं करवाया था, खैर सब भी कुछ पता नहीं है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं डंडे के पास, भी डंडे की क्या पोजीशन है। डंडे के ठिप्पे दोस्तों वेल्डिंग कर दिए गए हैं, ये देखिए रोक दिए गए, सारा मामला सेट कर दिया गया है, ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया दोस्तों। अब ये डंडे के जो ठिप्पे हैं वो अपनी जगह से नहीं, मैंने आपको बताया था कमानी में जो है ना दोस्तों, हमने जो इसमें पट्टे डालने हैं टॉय कंपनी के,
जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास है दोस्तों, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो पट्टा है दोस्तों एक और रखा हुआ है यहाँ पे, वो दूसरी कमानी में लगना है। बिल्कुल नया पट्टा है दोस्तों उसमें, ये देखिए बिल्कुल नया पट्टा है, टोए कंपनी का पट्टा डला हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों कमानी कर दी है इसमें, तो टोए कंपनी के पट्टे डालने हैं दो नहीं एक डाला है, एक दूसरी कमानी में डालेंगे पटली वाली में। तो गाड़ी के पास आ गए हैं। भेड़ होया ना हाँ उसी जैन है जैन बैठा होता है वो करते हैं चल चल पहले जरूर करते ठा देगा वो कर बस अंदर बढ़ जा खा लेगा। तो दोस्तों डंडा तो हो गया था, मैं बता दूं आपको, और अल्ट्रा काम भी फाइनल हो गया है। फ्रंट एक्सल दबाया था इसका, जो कि दोस्तों 1918 मॉडल है ये अपना उसका टाटा कंपनी का। तो पीछे खड़ा है दोस्तों, इसका काम तो ज़्यादा लंबा था नहीं, फ्रंट एक्सल खोल कर दबाया है। ट्राली का काम दोस्तों ये था, इसमें डंडा खोल रखा हमने, टिप्पे विप्पे सब ख़राब थे, जो कि अब सही तरीके से वेल्डिंग करे हैं, देखें आपने। तो कोई भी काम जो है पर्टिकुलर अगर किसी बेस पे किया जाए वो तभी सक्सेस हो पाता है, ऐसे नहीं होता। पूछ लिया भैया, लाल वाले पूछ लेके आओ जल्दी। रखे तो पार कहाँ जा थोड़ा फेंक दियो। लगा तो दिया और क्या होना था ग्रीस में। आपके जिससे कराना हो आप करा दो। ना बिल्कुल सही है। अगला से वो साफ खोलना ना, इसका ना किया गीले खोलने उसको।
कर रहे सारे का सारे। वो आगे मुल्ला मुल्ला पकड़, मुल्ला खन जाएगा, ला पकड़ मुल्ला जी को। तो दोस्तों डंडा हो चुका है फाइनल इसका पिछले वाला, और नेक्स्ट जो डंडा है दोस्तों अब वो खोलेंगे, झूले भी खोलने दोस्तों, तो देखेंगे उसमें भी क्या फॉल्ट है। फिलहाल तो मैंने आपको करंट में दिखाया कि ठिप्पे अलग थे, जिसकी वजह से आपकी ट्राली की लाइन बिल्कुल आउट ही चलेगी, जितना मर्जी लाइन करा लीजिए, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल फाइनली दे दी है। अब अगला डंडा खोलेंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे टोटल A to Z। अब दोस्तों दूसरे डंडे की खोलने की तैयारी है, परली साइड की रकाबें खोलनी है, इधर इधर की रही हैं दोस्तों। और पहले मैं बैलेंस रोड के जो बोल्ट हैं वो बाहर निकालने हैं, क्योंकि इसके अंदर फंसे हुए हैं अभी वो, क्योंकि रबड़ के अंदर टाइट हैं। शायद इधर के जो रबड़ के बुशें शायद इन्हें चेंज करा रखे हैं दोस्तों, कुछ नए भी लग रहे हैं और कुछ डैमेज भी लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि साइड के बदल दिए गए हैं, अंदर के नहीं बदले हैं, शायद ऊपर वाले भी नहीं बदले हैं। मगर बुशों की कंडीशन जो है ना, वो बीच वाले उसमें जहाँ झूले वाला हिस्सा है, जहाँ वहाँ पर बैलेंस रोड के जो है बुश वहाँ ठीक है, उनकी कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर सही है तो सही है, तो अगर कस्टमर ज़बरदस्ती करता है कि हाँ जी आप फिर भी बदल दो, तो वो एक बात अलग हो जाती है। मगर हम फिर भी कोशिश ये रखते हैं कि सामान जो सही है उसे चलने दे, और जिससे कि उनकी उसकी और लाइफ मिल जाए। हाँ, अगर कोई काम पूरा खुल चुका है और फिर उसके बाद वो दोबारा ना खुले, तो इसलिए उसे फिर आदमी कई कहते हैं कि भाई चलो तो अब खुल ही रखा है, तुम सारा ही बदल दो, देखी जाएगी। दोस्तों मैं अब आपको एक ठिप्पे की बात बताना चाहूँगा। ये जो ठिप्पे आते हैं कंपनी के भी आते हैं, यॉर्क के भी आते हैं, और भी किसी कंपनी के अदरवाइज़ कंपनियों के भी आते हैं। सारे ठिप्पे बनाने वाले और सभी कंपनी के जो ठिप्पे हैं वो बिल्कुल ठीक आते हैं। किस क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है कि कोई किस हल्की क्वालिटी में है, कोई बढ़िया क्वालिटी में है, कोई ज़्यादा हैवी है। तो वो अगर मान लो आपका पुराना ठिप्पा अगर टूट गया तो दोस्तों वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ज़रा सा छोटा सा ही पीस है और फिर वो नया डालना पड़ता है, शायद समथिंग 2000-2200 ऐसे ऊपर नीचे रेट होगा, जो भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो बता रहा था कह रहा कितना है, क्योंकि जब सामान आता है तो वो उधार ही लिखते हैं सारा, फिर उसके बाद में हिसाब होता है कस्टमर का। तो उसने बताया कि लमसम इतने का आता है। अब आप सोचिए अगर चारों अगर आपके डैमेज हो जाए तो सीधे सी हो गए 8-9 हज़ार रुपये के तो यही हो गए, तो कितना खर्चा बैठ गया। तो अगर ये हम पहले से ही ध्यान रखें और ये टूटे ना और ये डैमेज ना होए, तो बस अब कोऑपरेट करा करो ना दोस्तों, कि भी किसी चीज़ को। अब कहना कई भाई कहते हैं कि भाई अब गड्डी जब चली आएगी पता नहीं कितना महीने बाद खुलेगी, ऐसे वो जैसे गाड़ी वाला आया था फ्लिपकार्ट वाला, कह रहा जी जो बदलना बदल दो, पिन सब बदलनी सब बदल दो, फिर दोबारा नहीं आएगी गाड़ी, दोबारा खुलेगी नहीं। जब सामान ही सब सारा सही है, सिर्फ दाब लगनी थी, फिर क्यों ऐसा हम करें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। अब आप इस चीज़ से समझ जाइए कि कभी कस्टमर ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि सब कर दो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना होगा दोस्तों। हम दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट का सामान नहीं लेके आते, कस्टमर खुद लेके आता है। हम उसे खुद कहते हैं कि आप खुद जाइए, ट्राई कीजिए बाज़ार से और अपने आप ही खुद परचेज करके ले गई। अब जैसे कि ट्राली वाला है, खुद ही लेकर आ रहा था अपने सामान जो भी है, इसका ट्राली का A to Z जो पार्ट होता है। जब नहीं मिलता कहीं, फिर हम उसे बताते हैं कि वहाँ पता कर लो, अभी वहाँ शायद वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों थोड़ा देखना पड़ता है कोई काम को। तो अब जो है इसकी रकाबें खोल देनी है ढीली करके, पहले तो ढीली करेंगे फिर उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि मिट्टी फंसी होती है ना, दुनिया भर की तो मिट्टी फंसी है। ठिप्पा आपके सामने ही है, देख लो अलग पड़ा, पूरा जगाड़ हिली आ रहा है सारा का सारा सिस्टम हिला पड़ा है। तो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल रही होंगी, और आप बस एक छोटा सा काम है वो नहीं करते, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करने का, जो कि मैं अधिकतर हर वीडियो में आपको कहता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचती रहे, जिससे पता लगता रहे लोगों को कि ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फिर कहीं भी जाकर अपनी गाड़ी को चेक भी करा सकते हैं, और फिर वो अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती तो फिर विजिट कर सकते हैं मेरे टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप पर। उधर से
दोस्तों ठिप्पे इसके भी अलग निकले हुए हैं जो कि ताया जी लेके जा रहे हैं अंदर। देखो सामने दिख रहे हैं आपको। और प्लस दूसरा जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो डंडा लेकर जा रहा है उधर से पल्ली साइड से। मैं आपको दिखाऊंगा। एक ट्राली और खड़ी है, उसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं। खैर क्या उसको मैं आपको दिखाऊँ फिलहाल, बहुत लंबा काम है उसको। तो खड़ी है सामने, देख सकते हैं फिलहाल। तो अभी जो है वो डंडा पल्ली साइड से घुमा कर लाएगा, तो वो देखिए वो लेके आ रहा है। तो इतने में हम चलते हैं अंदर दोस्तों वर्कशॉप में। दोस्तों ये देख सकते हैं डंडा आ चुका है, बिल्कुल ठिप्पे इसके अलग पड़े थे, वेल्डिंग बुल्डिंग सब कराया गया है। तो ऐसी हालत में तो दोस्तों फिर लाइन तो जितनी मर्जी करा लो आप, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। ये देखिए यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस पर ध्यान देना पड़ता है। लाइन जितनी मर्जी वाली कराइए हो अपनी लाइन होना नहीं सही मामला। क्या हो गया? दोस्तों एक गड्डी का टर्बो खोलकर आया मेरे पास, जो कि दोस्तों आज मैं वो बताने वाला हूँ बहुत बात। उस टर्बो के बारे में भी बीच में काम करते करते दोस्तों ये बहुत ही पता होना ज़रूरी है। बहुत ही लोग क्या करते हैं 1590 की कोर डाल देते हैं उसकी कोर की जगह, मगर वो डालते हैं, चलो वो मजबूरी हो जाती है उनकी डालनी, क्योंकि वो जब मिलती नहीं मार्केट में, सिर्फ पंखे का थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ नहीं है उसमें, सेम टर्बो है दोस्तों। और वो जो टर्बो उसमें डलता है वो HE300 लिखा होता है उस पर, मगर उसका जो पार्ट नंबर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसे शायद 300 करके नंबर ही कोई पार्ट है उसका नंबर, और चलो उसकी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं दूसरा डंडा जो है दोस्तों वो अंदर ले आए हैं, उसमें दाब दे रहे हैं। प्लस मैं टर्बो भी करूँगा दोस्तों, अभी देखते हैं कैसे करना है। या तो उसमें नहीं डालेंगे हम, क्या करते हैं वो बाद में पता लगेगा। फिलहाल तो डंडे उंडे को चेक करके दबा दबू के उसके बाद ही इस काम को करेंगे। तो क्या ना, वीडियो के साथ दोस्तों बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो पता होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, सिर्फ काम में तेज़ी हो रही है, वो फटाफट हो रही है, जल्दी हो रही है। यह है कि जानकारी ना होते आदमी वो सामान खरीद लेता है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती उसे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को जानकारी देता रहता हूँ। तो डंडा को दबाने के बाद दोस्तों करेंगे हम टर्बो, वो आप देखेंगे वीडियो में। कौन सी टर्बो है, कैसी है, सारी बात दोस्तों डिटेल में बताई जाएगी एक एक बात करके। और उसके बाद फिर दोस्तों डंडे का भी हम फाइनल करेंगे, जो कि डंडा इसमें ठिप्पे वगैरह वेल्डिंग होने हैं वो भी हम देखेंगे बाद में। दोस्तों डंडा दबा दिया है वो, अब उसके जो ठिप्पे हैं वो करने हैं। और दोस्तों एक टर्बो आया हुआ है, वो भी हम चेक करेंगे, अभी वीडियो में बने रहना। बैटरी ले जा, तो ठीक है, यही लग रहा है, ठीक है, दोनों का कुछ सही है। देखा जोरी स्प्रे कहाँ रखा, झूले और खोल लिए दोस्तों इसके। और मैं तो टर्बो करूँगा दोस्तों, एक टर्बो आ रखा है, उसमें टाइम लग जाएगा। बाकी ठिप्पे टुप्पे इसका वेल्डिंग कर देंगे ब्रदर, वो सब काम इसका निपटा देंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल से लास्ट में बात करेंगे दोस्तों। टर्बो कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे पूरी बात करूँगा इसे ट्राली के बारे में भी, और वो टर्बो जो आई है उसके बारे में भी। दिखाओ इधर दिखाओ, ठीक है। ये नवी कोर मंगाई है हमने एल सेट की। अधिकतर लोग इस कोर को डालते नहीं, इसकी जगह 1590 डाल देते हैं दोस्तों। 308 नंबर की कोर कोई डालता ही नहीं है, इस चीज़ पे कोई गौर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये आती है बाज़ार में थोड़ी सी समझ जाओ कि डालनी यही चाहिए जो गाड़ी इसके अंदर है। ये देखिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे। अब आपने देख लिया ना दोस्तों
कि ये जो कोर थी इसमें क्या कहानी थी, ये नवी क्यों डाली गई है, क्या कारण है। मेरे पास और भी चीज़ें हैं दोस्तों, हम डिस्पोजल भी दे देंगे, हम सारे काम कर देंगे, मगर नवी डालने का रीज़न ये था क्योंकि इसकी गाड़ी में कोई डीजल पंप वाला मैटर था कि गड्डी में जो है मतलब प्रेशर नहीं आ रहा था पूरा प्रॉपर तरीके से। तो कस्टमर कह रहा था कि भाई नहीं हमने नहीं डलवानी है, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है कोर नहीं डाल दी गई है 1590 और ये 308 जो है आपको बता रहा हूँ मैं, ये अलग अलग क्यों है दोस्तों, क्या चक्कर है इसमें। सिर्फ इम्पेलर का हल्का सा फ़र्क है, माइनर सा, जो कि मैं आपको शो कर रहा था आपको, और कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। अब चलते हैं दोस्तों बाहर, मैं आपको शो करता हूँ गाड़ी के बारे में, दिखाता हूँ आपको इसमें क्या कमी है क्या नहीं है जो ट्राली में हम काम कर रहे थे। तो दोस्तों ट्राली का जो डंडा था मैं टर्बो में लग गया था, मैंने आपको बताया भी था, और इन्होंने काम फाइनल कर दिया। कमानी के एक पट्टे जो टॉय कंपनी के बढ़ाए गए हैं उसमें भी और इसमें भी, तो इसमें भी दोस्तों बढ़ाया गया और इसमें भी बढ़ाया गया। वो इसलिए बढ़ाया गया दोस्तों, गाड़ी जो है ड्राइवर साइड से मतलब एक तरीके से ऐसे टेढ़ी थी, और जिसकी वजह से एक पट्टा बढ़ा दिया गया है। और पल्ली साइड से दोस्तों अब देखेंगे, ये गाड़ी अब चलाएगा, चक्कर मारेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि इसमें कि क्या कंडीशन है। काफ़ी वजन भरते हैं नहीं भरते, क्या भरते हैं तो खैर इन्हें पता होगा। झूलों में दोस्तों लंबा काम था नहीं, झूलों में काम मैं आपको दिखाऊँ क्या था। जो ये साइड की जो पत्तियाँ हैं ना, ये हमसे मार्केट में मिल जाती हैं, ये हमने बदली हैं इसकी, और इधर वाली भी जो है झूलों की ये पत्तियाँ हमने बदली हैं। पल्ली तरफ की भी दोस्तों सेम, दोनों तरफ यही काम हुआ। और डंडे का जो टिप्पे थे जो अलग थे वो आपने देख लिया है वीडियो में, पहले अलग हो रखे थे कि किस कदर अलग थे, जो कि प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ से वेल्डिंग कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए काम तो होता है एक तरीके से फाइनल दोस्तों गाड़ियों का, दोनों का। उसकी अलाइनमेंट चेक हो रही है। अल्ट्रा जो 1918 है दोस्तों आपके सामने खड़ी है, टाटा कंपनी की 6 चक्का है अपना, और इसमें ट्राली में भी समय लगेगा क्योंकि इसकी अभी अलाइनमेंट करनी है। और इसका घोड़ा जो है दोस्तों पता नहीं कहाँ खड़ा है, दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपको मैंने दिखाया था कि 1918 जो टाटा कंपनी की अल्ट्रा, जिसमें फ्रंट एक्सल सिग्ना वाला सेम 5530 वाला ही है। अब अधिकतर देखा जा रहा है तो गाड़ियों में फ्रंट एक्सल सेम ही आ रहे हैं। और दूसरा जो दोस्तों हमने आपको बताना था कि वो जो ट्राली की अलाइनमेंट वगैरह के लिए गाड़ी यहाँ बहुत ही परेशान ड्राइवर जो हमारे पास पहुंचा है, और उसका सारा सिस्टम जो है आपने देखा है कि उसके टिप्पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टिप्पे किस तरीके से ढीले पड़े हैं। ये सब जो चीज़ें दोस्तों जब तक ये परफेक्ट तरीके से काम नहीं होगा, आप जितनी मर्जी बार लाइन करा लीजिए, बाजार में कहीं भी चले जाइए, पूरे किसी भी एरिया में चले जाइए, अगर आप सोचते हैं कि हम इस अलाइनमेंट को हम करा लेंगे ऐसे ही और ऐसे सही हो जाएगी, पहिए से पहिए मिला के अलाइनमेंट कर लेंगे, या सेंटर पिन से भी आप अलाइनमेंट कर लेंगे, मगर आपके जो बैलेंस रॉड और टिप्पे ये सब जो चीज़ें हैं तो अगर आपकी आउट है और बैलेंस में नहीं है तो आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप तो उससे गाड़ी ऐसे कैसे ठीक हो जाए, इम्पॉसिबल है दोस्तों। जब तक आप पूरा प्रॉपरली तरीके से उसमें काम नहीं करवाएंगे, ट्राली के टिप्पे वेल्डिंग होने चाहिए जरूर। कई भाई कहते हैं कि टिप्पे बस साइड से वेल्डिंग कर दो, ऐसे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों आपको पता है आप ट्राली के अंदर कितना वेट डालते हैं, उस वेट के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को करना होगा। धीरे धीरे दोस्तों जैसे कि समय के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी चीज़ें जो है हैवी आ गई हैं। ट्राली भी देखा जाए, फ्रेम भी देखा जाए, टाटा कंपनी का ट्रक वगैरह भी बहुत ही अच्छे है और काफ़ी उनका मतलब अच्छी तरीके से गाड़ियाँ जो है बनाई जा रही हैं कंपनी द्वारा। किसी भी कंपनी को ले लो, ये नहीं मैं किसी कंपनी की बुराई कर रहा हूँ, मैं सभी कंपनियों को अच्छा बता रहा हूँ कि जितनी भी कंपनियां अब तक, टाटा कंपनी होगी, भारत बेंज होगी और भी सब है, मतलब सब। अभी ट्राली होगी तो ट्राली में एक कमी रह रही है कि काम तो हुआ है परफेक्ट तरीके से, मगर एक कमी रह रही है कि हम जो है ट्राली में जो आप ठिप्पे देख रहे हैं, जैसे ठिप्पे हो गए उसके वेल्डिंग नहीं है, कमानी के पट्टे अगर मतलब डाल भी दिया है, गाड़ी का लेवल नहीं है, रोड पे गाड़ी चल रही है, पता चला ड्राइवर साइड से झुक रही है या कनेक्टर साइड से झुक रही है। तो ऐसी बहुत सी लंबी बातें हो जाएंगी दोस्तों अगर हम बात करते रहे तो फिलहाल जो है दोस्तों अब आपके सामने वो ट्राली जो हमने खोली हुई थी उसकी अलाइनमेंट जो है हमने करनी है। अब खुलेगी, उसके बाद सारा सिस्टम जो है हमने चेक करा है। अब जो है दोस्तों उसके अंदर नीचे टायर लगाए जाएंगे और टायर लगाने के बाद उसका सेंटर पिन से उसका अलाइनमेंट चेक करेंगे। मगर वो अब जो है दोस्तों हमने जो ठिप्पे वेल्डिंग करे हैं ना, उससे पूरा सिस्टम जो है उसका डंडे का और बैलेंस रोड का वो अब हिलेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि वो अब हिलेगा या पहले हिल रहा था? पहले आपने देखा ना डंडा ऐसे ढीला हुआ, ठिप्पा ऐसे पूरा राउंड ऑफ रहा था, तो वो चीज ठीक नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब करेंगे दोस्तों अलाइनमेंट ट्राली की, तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। ये ट्राली वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसका सारा A to Z जो हमने आपको काम दिखाया भी है और आपको पता भी लग गया होगा। और दूसरा दोस्तों ये कई गाड़ियों में शिकायत भी है, मैंने आपको बताया हर वीडियो में, ठिप्पो वाली जो कमानी के पट्टे टूटते हैं। खैर अभी इतनी खास शिकायत नहीं है इसमें, क्या वजन के हिसाब से होता है दोस्तों, जब वजन ज़्यादा पड़ जाता है तब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है ना। पहले से रकाबें ढीली चल रही हैं और ठिप्पे वगैरह ढीले चल रहे हैं। अब इसमें शायद मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब ये शिकायत आएगी, इसकी जो कमानी के से पट्टे हैं वो टूटने की पूरी संभावना होगी। अब दोस्तों अब आपके सामने जैसे कि ये पूरा जो सिस्टम है हमने चेक किया है एक तरीके से,
इसका डंडा पिछला भी चेक किया है और अगला डंडा भी चेक कर दिया। अब एक तरीके से काम परफेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब जो सेंटर पिन है उसकी ना अलाइनमेंट करनी है। तो दोस्तों रात हो गई है, गाड़ी तैयार हो गई है, इसकी अलाइनमेंट हमने कर दी थी। मगर दोस्तों मैं आपको यही बात फिर से बताना चाहूँगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि अब मैं आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है, क्योंकि रात भी हो चुकी है, जो मैं आपको हर बार वीडियो में बताता रहता हूँ दोस्तों। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा करें दोस्तों, टिप्पो का, क्योंकि इन चीज़ों का टिप्पो का ख्याल रखेंगे तभी आपका मामला सही रहेगा। इस पूरी वीडियो में दोस्तों आपको यही समझाने के तौर पर मैंने वीडियो बनाई है, जिससे आप भाइयों को पता लग जाए कि ऐसा मतलब गाड़ी में अगर आपकी समस्या आती है तो आपको वो काम करा लेना चाहिए। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई एक महत्व नहीं है। मेरा सिर्फ ये है, इस YouTube चैनल को जो मैंने बना रखा है टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से, इसका सिर्फ यही महत्व है कि लोगों तक जानकारी पहुंचानी, जिससे कि आप सभी भाइयों को पता लग जाए कि वो चीज़ जो हमारे साथ हुई है वो आपके साथ ना हो। ठीक है, वो सामने आप वेल्डिंग दे सकते हैं, वो वेल्डिंग किया है, ये देखिए ध्यान से। तो ये जो चीज़ें कंपनी से जो है इसमें वेल्डिंग तो आता नहीं है, हम वेल्डिंग करते हैं, वहाँ बोल्ट डले होते हैं सिर्फ इसमें खाली। तो ये चीज़ें जो हैं पॉसिबिलिटी ज़रूरी होती है इनमें वेल्डिंग करने की। और यहाँ से देखिए ये भी हमने वेल्डिंग किया। तो दोस्तों ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमने इस गाड़ी में मतलब ट्राली में गाड़ी कहने की आदत है, तो इस ट्राली में जो हमने काम किया है तमाम, तो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। और भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ और ऐसी तमाम किसी भी प्रकार की, तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब जरूर करें।